हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 जून। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। 58 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है, हालांकि अच्छे खासे गैप अप हुई थी। 130 पॉइंट के आसपास गैप अप हुई थी और उसके बाद सस्टेन भी की। उसके बाद लेकिन वापस नेगेटिव आई, सेलिंग आ गई और नीचे आई मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मार्केट जहां से ओपन हुई थी वहीं से घूम के आके क्लोज हो गई। तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा प्राइमरी ट्रेंड वो अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है और इंट्राडे में भी हम अभी अच्छे खासे सस्टेन कर रहे हैं 23,000 के ऊपर। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं, कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना चाहता है तो ये एक हमारा एक ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का। यहाँ पे अच्छी खासा एक ये नैरो भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करती है 23,300 को, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, और कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए 23,230। अगर ये ब्रेक होता है तो बड़ा एक हमें एक गिरावट देखने मिलेगी जो लेके जा सकता है 23,130 तक हमें। ठीक है, और वहीं अपसाइड में प्राइस एक्शन हम कब प्ले करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो कितना है 23,350 के ऊपर सस्टेन करती है और ओआई भी हमारा इंडिकेट कर रहा है बुलिशनेस, तो हम यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं, बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर के होंगे, ये पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर का 23,420 से लेके, और अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमें टारगेट दिखेगा 23,500 का। अभी हम हमारे इंट्राडे सेटअप पे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू होगी वो 23,338 से लेकर 23,368। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 23,421 से लेकर 23,439। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,480 से लेकर 23,500। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 23,542 से लेकर 23,561। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,608 से लेकर 23,626। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,668 से लेकर 23,687। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,728 से लेकर 23,746। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 23,277 से लेकर 23,295। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 23,213 से लेकर 23,230। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,147 से लेकर 23,164। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,074 से लेकर 23,092। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,000 से लेकर 23,019। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,931 से लेकर 22,950। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद है और आपको इसको ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करना है तो इसको आप पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और अगर इस सेटअप रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, तो उसमें मैंने इस सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया है, तो वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना। हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा, तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब ट्रेड में एंटर होने से पहले ये सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है।
वो 2 रूल आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। वो दोनों रूल मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे जैसे एक्सप्लेन किया है, आप जब वो सेटअप बनाओगे, जब आप वहां पे सुनोगे, तो वही सेम अप्लाई यहाँ पे भी निफ्टी केस में करना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट अगर यहीं पे ओपन होती है, आज यहाँ पे क्लोज हो गई, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा पहले रूल क्या बोलता है, पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करनी चाहिए आने के बाद। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे या तो यहाँ पे आती है और ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का रेट। सेम है, यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर किया तो ऊपर का रेट, नीचे ब्रेकआउट किया तो नीचे का रेट। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे सपोज, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में गैप अप हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का रेट, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का रेट। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं कर पाती है तब तक, ठीक है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो जाता है। प्राइस यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है नॉन ट्रेडिंग जोन में, ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करती है और ये दोनों रूल मेट हो जाती है यहाँ पे, तो जिस साइड का ये ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। कहते हैं गैप डाउन। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 ऐसे मेट हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगर इस प्राइस सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है और या और नीचे आती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे ये 15 मिनट दोनों रूल मेट होते हैं, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद सस्टेन करने देंगे, ठीक है। और अगर ये सस्टेन करने के बाद दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा तो उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। अगर हम डेटा देखने गए तो अभी ये दोनों साइड अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, मतलब है ऐसे बहुत, इधर भी काफी है, लेकिन इस साइड में सब सिंगल डिजिट पे, यहाँ पे सब डबल डिजिट पे, ठीक है। तो हल्का सा स्ट्रॉन्ग ये लोग है, कौन ये लोग, कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स की जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, ठीक है। तो प्राइस अभी 23,350 पे है, ठीक है। जो हम अभी सपोर्ट का जो बात करें, तो हमारा जो एक सपोर्ट देखने मिलेगा 23,200 पे, हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये 80 लाख के आसपास, 80 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे 19 लैक्स ही है, ठीक है। तो ये 76 लैक्स के आसपास है, 19 लाख, तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट का एक्ट करेगा। और रेजिस्टेंस जो हमारा फेस करने मिलेगा 23,500 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे 1 CR है और यहाँ पे सिर्फ 11 और ये दो 13 लाख से रेजिस्टेंस है, तो ये लोग थोड़ा वीक है। तो ये लोग हल्का, ऐसा नहीं कि बहुत वीक है, थोड़ा सा ही वीक है, ठीक है, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा नीचे का दिख रहा है एज पर डेटा। और जो पुट का रेशियो है वो चल रहा है 0.8। अभी 0.8 क्या इंडिकेट करते हैं, बेरिशनेस को, ठीक है। और ये कल भी 0.8 ही था, अभी भी 0.8 है, मार्केट घूम के वहीं पे आ गई है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 23,400 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। मैंने वहां पे 23,500 बोला था, लेकिन 500 ऑलरेडी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ रहा है, तो हम 23,400 लेंगे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करते तो ट्रेल एसल करते चले जाना। अगर सपोज हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 23,200 का, तो यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा है और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन हमारे दोनों रूल मेट होने के बाद ये ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ पे सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री क्या है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप जब देखोगे वो वाला वीडियो तो सेम अप्लाई यहाँ पे भी करना है, ठीक। और टारगेट की बात रही तो टारगेट भी हमें, जो मैंने अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, या कल का कोई भी बैंक निफ्टी का वीडियो उठा लेना, उसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे भी वैसे ही अप्लाई करना है। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप एक्सपायरी निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।